हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मैं आपके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर करने वाला हूँ अभी। मेरे एक छोटे भाई की जॉब लगी रिसेंटली, कॉलेज के बाद पहला जॉब। ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड एंड सैलरी का जो क्रेज़ होता है हम सब में, वही सेम उसमें भी उसका फर्स्ट सैलरी आने वाला था। आई थॉट कि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होगा। ऑन द सैलरी डे आई टोल्ड हिम कि हाँ भाई सैलरी आ गई, चलते पार्टी वार्टी करते हैं। एंड वाज लिटिल अपसेट, ही वाज लाइक कि भैया मेरे साथ तो धोखा हो गया। लाइक धोखा कैसे हो गया भाई, क्या हुआ? एंड देन ही स्टार्टेड कि भैया मेरे को प्रॉमिस किया गया था एक्स अमाउंट, लेकिन उतना तो आपको मिला ही नहीं। तो आई वाज लाइक ओके, बता एग्जैक्टली क्या हुआ। देन ही एक्सप्लेन कि भैया जब मेरा इंटरव्यू हुआ तो एचआर ने मुझे को बोला कि जो मेरा CTC होगा, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि जो मेरा CTC होगा वो 5 लाख रुपए होगा, तो उसके अकॉर्डिंग मेरे बैंक अकाउंट में 41,667 आने चाहिए थे। सिंपल मैथमेटिक्स, राइट? आई वाज लाइक ओके, ठीक है, उसके आगे और बता। एंड देन ही वाज लाइक यार जो मेरे पास अकाउंट में पैसे आए हैं वो तो सिर्फ 37,000 रुपीज़ आए हैं। एंड आई वाज लाइक कि तुझे पता है कि CTC, नेट सैलरी, ग्रॉस सैलरी, ये सब का कॉन्सेप्ट तुझे आइडिया है इसके बारे में? एंड आई वाज लाइक कि ये सब क्या होता है? जो CTC बोला गया वो मेरे को आएगा ऑब्वियसली। तो आई एक्सप्लेन हिम कि डज नॉट रियली वर्क लाइक दैट। तो मैं वही आपको समझाने वाला हूँ कि एग्जैक्टली सैलरी स्ट्रक्चर वर्क कैसे करता है। उसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि हम अपनी सैलरी को ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं टैक्सेशन और इन सब चीज़ों का यूज़ करके। एंड देन अल्टीमेटली जो आपके पास सेविंग बचेगा उसको आप कैसे इन्वेस्ट करके कैसे ग्रो कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर नहीं होंगी। इस वीडियो में हम पहले कवर करने वाले हैं कि व्हाट इज़ बेसिकली योर CTC, योर ग्रॉस सैलरी, योर नेट सैलरी। CTC का सिंपल सा मतलब समझिए। CTC का मतलब कॉस्ट टू कंपनी। अगर कंपनी एक एम्प्लॉय को हायर करती है तो उस एम्प्लॉय को हायर करके उससे काम करवाने कंपनी का क्या खर्चा लग रहा है, दैट इज़ योर CTC। इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स इंक्लूड होते हैं जो कि आपके पास पैसे में नहीं आएंगे, बट वो स्टिल कंपनी का एक्सपेंडिचर होता है। इसका बहुत सिंपल से एग्जांपल्स ग्रेचुइटी हो गया, आपके फूड एक्सपेंसेस हो गए, जो कि आपके कॉफ़ी मशीन्स वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें लगी होती हैं। कई सारी कंपनीज उसका भी एक पार्ट बना के आपको CTC में शो कर देते हैं। अपार्ट फ्रॉम देम लाइक कैब चार्जेस हो गए। सो यू नो दीज आर द थिंग्स विच आर ओवर एंड अबव, जो कि आपको पैसा मिलेगा बट स्टिल एम्प्लॉयर आपको प्रोवाइड करता है। बेसिकली ये अकाउंटिंग टर्म था जो कि अकाउंटेंट्स यूज़ करते थे सैलरीज वगैरह को रिकॉर्ड करने के लिए, बट HR ने उसको पिकअप कर लिया बिकॉज ये नंबर हमेशा बहुत बड़ा लगेगा। एंड देन उससे छोटा अमाउंट होगा आपका ग्रॉस सैलरी, उससे छोटा अमाउंट होगा आपका नेट सैलरी। एंड उसके बाद अपने आप खर्चे सारे के सारे माइनस करेंगे, उसके जो आपके बेसिक खर्चे होंगे वो आप माइनस करेंगे। उसके बाद जो आपका अमाउंट बचेगा दैट विल बी देयर, जो कि आप इन्वेस्ट करेंगे और आगे जाके ताकि वो आपके लिए ग्रो करे। नाउ कम टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विच इज़ योर ग्रॉस सैलरी। नाउ ग्रॉस सैलरी क्या होता है? ये बेसिकली वो सैलरी होती है जो कि आपको डिडक्शंस से पहले की आपकी सैलरी फिक्स की जाती है। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जो 5 लाख उसको CTC बोला गया था, उसमें 20,000 रुपये कुछ बाकी खर्चे थे एंड 4,80,000 रुपीज़ वॉज इज ग्रॉस सैलरी। तो इसका मतलब 40,000 रुपये पर मंथ वॉज अप्रॉक्सीमेटली इसका ग्रॉस सैलरी। नाउ ग्रॉस सैलरी में क्या क्या पार्ट्स आते हैं? ग्रॉस सैलरी आपका जो कंसिस्ट करेगा वो आपका करेगा बेसिक सैलरी होगी आपकी, डियरनेस अलाउंस हो गया आपका, स्पेशल अलाउंसेस हो गए, इसके अलावा HRA कंपोनेंट्स। ये सारी चीज़ें होती है। और आजकल क्या है ना कि HR लोगों ने इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है आपका सैलरी स्लिप। हो सकता है उसमें और भी कंपोनेंट्स हो, बहुत सारे अलाउंसेस होंगे, बट मेजरली ये 4 चीज़ें होती हैं। तो आपको इन सब के बारे में पता होना चाहिए कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। बेसिक आपका नॉर्मल DA, बेसिकली ये पहले गवर्नमेंट कंपनी में स्टार्ट किया गया था, इसको इन्फ्लेशन से लिंक करते थे। बट आज की डेट में क्या होता है कि HR वगैरह जो रहते हैं वो एक सर्टेन कंपोनेंट का परसेंटेज बांट देते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि अगर आपका 5 लाख रुपए का CTC है तो उसमें अप्रॉक्सीमेटली 50% दे विल गिव यू एज अ बेसिक, 20% दे माइट गिव यू एज अ DA, एंड देन थोड़ा सा स्पेशल अलाउंस दे देंगे एंड HRA का कंपोनेंट रहेगा उसमें। दिस इज़ हाउ योर सैलरी स्ट्रक्चर्ड। बट नाउ अल्टीमेटली आपके जेब में क्या आने वाला है, दैट इज़ योर नेट सैलरी। और वो कैसे कैलकुलेट होता है? नेट सैलरी इज़ नथिंग बट योर ग्रॉस सैलरी माइनस योर प्रोफेशनल टैक्सेस, जो कि 200 रुपये होता है नॉर्मली, हर स्टेट में 200 रुपये के आसपास होगा। उसके अलावा आपका जो EPF का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वो आपका वाला जो रहेगा वो माइनस होगा। उसके अलावा इनकम टैक्स वो कटेगा, उसके बाद आपके हाथ में आएगा। दिस इज़ द सैलरी दैट यू कैन एक्सपेक्ट इन योर बैंक अकाउंट, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज टेक अवे सैलरी, जो कि आप अपने घर लेके जाते हो। नाउ दिस वॉज द कॉम्पोनेंट जो कि मेरे भाई को अपने बैंक अकाउंट में मिला था, एंड ही वॉज कंपेयरिंग हिज नेट सैलरी विद द CTC। आई होप आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा कि ये अमाउंट क्यों कम लग रहा था, बिकॉज ऑब्वियसली काफ़ी सारे डिडक्शंस ऑलरेडी आ चुके हैं यहाँ पे। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस कि आप कैसे अपना जो नेट सैलरी है वो इंक्रीज़ कर सकते हो, ऑप्टिमाइज कर सकते हो। गवर्नमेंट आपको बहुत सारे ऑप्शंस देती है कि आप डिडक्शंस ले सकते हैं, और बहुत सारी ऐसी भी इनकम्स होती हैं जो कि आपकी टैक्स एग्जम्प्ट इनकम्स होती हैं, उसको आपको कंसिडरेशन में लेने की ज़रूरत ही नहीं होती, बट आपको अपने HR को बताना पड़ेगा, तभी उस पर आपका इनकम टैक्स नहीं कटेगा
और अल्टीमेटली आपका सैलरी ज़्यादा आएगा। सो प्लीज़ डू वॉच दैट वीडियो एज वेल, मैं उसको यहाँ पे ऊपर लिंक कर दूँगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।